अक्षय कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर राजनीतिक जो बातें हुई हैं उन पर हाल ही में काफी ज्यादा ही चर्चाएं की जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज के इस बेहद खास पेशकश में। अक्षय कुमार और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने आए और साथ ही एक दूसरे के सवालों पर यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया। अक्षय कुमार ने यहाँ पर कई सारे सवाल किए और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारी जो सवालात किए गए थे उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल अक्षय कुमार द्वारा ये भी पूछा गया था कि क्या आप सोशल मीडिया या फिर ट्विटर वगैरह देखते हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मैं बिल्कुल ये सारी चीजें देखता हूँ, फॉलो करता हूँ और साथ ही ये भी देखता हूँ कि किस तरीके से ट्विंकल खन्ना का कई बार मेरे ऊपर बेहद ज्यादा गुस्सा फूटता है। इतना नहीं, उन्होंने काफी सारी और भी बातचीत की है। आइए आपको अपने इस बेहद खास रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं क्या कुछ बातें हुई हैं मोदी जी और साथ ही साथ अक्षय कुमार के बीच। जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है। वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ। ये देखिए ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है। इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे, आपसे मिले तो सबके यहाँ लगा दिया है जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने? तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट्स नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उनका इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है। मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोचते हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा। वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज होती थी जी, 5 स्टार फूड जैसा होता था। ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ, हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। तो आप तो खैर तैयार है। मेरे लिए पहली बार होगा ये। मतलब कुछ लोग होते हैं इंटेंशन से आपको चुभेचले करते हैं जी, जानबूझ करके। उस समय आपने अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं। हाँ, और वो उसकी नींद आराम कर देते हैं। अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको मजा आ जाता है। हाँ, लेकिन देखा, छोड़ दिया तो उसकी नींद खराब है। मैंने इतनी मेहनत की, इतना मोदी जी के बाल नोचने वाली चीज की, मोदी को कोई हो ही नहीं रहा है, तो वो परेशान हो जाता है। हाँ, फिर वो अपना बंद भी कर देता है थोड़ी देर बाद। ये भी बात सही है। बस सर, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मजा आता है। आपसे मैं 2-3 बार पहले भी मिल चुका हूँ, और आज मुझे मौका मिला है आपसे वार्तालाप करने का, आपसे बातचीत करने का। तो बहुत अच्छा लगता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, यू आर अ लवली पर्सन। यू आर अ पर्सन जिसने ज़िंदगी में सब कुछ देखा है, झेला है, पाया है और खोया भी है, और सैक्रिफाइस आपकी ज़िंदगी के। ये मेरा एनालिसिस है, जो मैं आपसे अभी बात करके मेरा एनालिसिस है कि आपकी ज़िंदगी के आपने बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। सो वी आर ग्लैड, आई एम ग्लैड दैट मुझे ये मौका मिला है आपसे बातचीत करने का। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है।
देती नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार का कोई खर्चा सरकार पे नहीं है, वरना बाकी को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता। मैंने हाँ ये बात है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। मोदी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको मतलब बचपन में ऐसा कौन सा खेल था जो आप खेलते थे? मैं बचपन में संघ की शाखाओं में जाता था। अच्छा। संघ की शाखाओं में बड़े अच्छे वैज्ञानिक खेल होते हैं। अच्छा। बड़े वैज्ञानिक, जिसमें टीम स्पिरिट आए, जिसमें जैसे एक खेल होता है कि सब सर्कल में बैठते हैं, फिर जो हमारा लीडर होता है वो पूछता है कि आपकी राइट साइड पे जो बैठा है उसकी एक क्वालिटी बताओ। ओके। अब है तो खेल, लेकिन आपको उसके कारण कॉन्शियसनेस आता है कि हाँ भाई दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। अब खेलते खेलते ही डेवलपमेंट होता है इंसान का, और इसलिए मुझे बचपन में संघ की शाखाओं में खेलों के द्वारा टीम स्पिरिट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना क्या होता है, ये खेल है संघ में, बहुत बढ़िया खेल है। वो परंपरागत खेल है, कोई संघ वालों ने ढूंढे ऐसा मैं नहीं करा, ये बहुत बहुत काम आते हैं। दूसरा, मैं योगा से ज़्यादा जुड़ गया, फिजिकल एक्टिविटी ग्रुप में कहे तो, लेकिन मैं इंडिविजुअल खेल के बजाय ग्रुप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप करते हैं। जो इंडिविजुअल खेल होता है वो आपको एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट करता है, वो गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन अलग प्रकार का। टीम के अंदर खेलने से अलग प्रकार का होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको साथ चलना पड़ता है, आपको किसी की लीडरशिप करनी होती है, आपको सबऑर्डिनेट को संभालना होता है। तो जिंदगी जीने के लिए ग्रुप वाले गेम्स खेलने चाहिए। ओके। इंडिविजुअल कितना ही हम बड़े चल जाए, लेकिन ग्रुप वाले खेल जरूर खेलना चाहिए, ये मेरा मत रहता है। जी, आपने कभी गुल्ली डंडा खेला? बिल्कुल खेलता था, गुल्ली गाँव डंडा में, खेलते? हाँ हमारे यहाँ गांव में खेलते थे। फिर कच्चे खेलते थे? हाँ, लेकिन ज़्यादातर मैं तैरने के लिए चला जाता था, मुझे पानी पसंद था। अच्छा। तो तैरने के लिए चला जाता था, दो कारण से, एक तो मेरे परिवार के सारे कपड़े मैं धोता था, परिवार के सभी सदस्यों के। अच्छा। तो तालाब में ही पानी था, तो हम तालाब में चले जाते थे, तो उसके कारण स्वाभाविक मेरा स्विमिंग सीख गया, तो मैं बहुत घंटों तक स्विमिंग कर लेता था। तो मेरे शरीर के जो अगर मूलभूत कहें कि डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट जिसको कहें, वो शायद स्विमिंग से हुआ है। वो गांव वाला स्विमिंग, जो जी जी समझ गया। अपने गांव में तालाबों में, नहर हो गई, तालाब हो गया वहाँ की, उसी में। मुझे अभी याद है आपका, मैंने एक यूनाइटेड नेशन में एक पहली जो स्पीच देखी थी आपकी, आई थिंक 2014 में दी थी। मैं प्रधानमंत्री बना और सितंबर में गया था, सितंबर में गए थे। तो आपने जब आपने इतने सारे स्पीचेस दिए हैं हिंदुस्तान में, तो वो आपका पहला स्पीच था जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया, तो वर यू नर्वस? क्या मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्वस थे उस दिन? मेरा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस था। अच्छा, उल्टा था। और हुआ क्या कि मैंने मन में सोचा था कि मेरा फ्रेमवर्क रहेगा बोलने का। जब जहाज में यहाँ से जा रहा था, हमारे अफसरों ने मुझे ब्रीफिंग भी किया था। जब मैं अमेरिका पहुँचा तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा जी, उनकी मीटिंगें ज़्यादा होती थी, तो उनको पहले जाना पड़ता था, तो पहले गई हुई थी। तो पहुंचने के बाद ही मेरा कोई दूसरे दिन कार्यक्रम था, तो मेरा नेचर है, मैं होटल से उतरता हूं तो पहले मीटिंग ही कर लेता हूं। तो ब्रीफिंग के लिए सब बैठे थे, तो सुषमा जी ने पूछा कि आपका भाषण वगैरह, मैंने कर लेंगे क्या है, तो वो अड़ गई। उन्होंने बड़ा आग्रह नहीं कि बोले साहब ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, अफसर लोग बोल नहीं पाते थे मुझसे, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था।
बोले यहाँ एक्सटेम्पो भाषण नहीं करना चाहिए, बोले लिखित स्पीच होना चाहिए। कभी मैं तो न कुछ किसी को लिखने के लिए कहा है, न मैंने लिखा है, मैं तो सब जगह वैसे ही करता हूँ। खैर काफी दिन हमारी आधा घंटा तक बहस होती रही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पकड़ कर कहा नहीं साहब इसमें आपकी नहीं चलेगी, आपको मानना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? मैंने कहा मैं अपना बता देता हूँ मुझे क्या बोलना है। तो मैंने वहीं पर उस दिन मैंने कहा इसके आधार पर आप बना दीजिए। फिर वो स्पीच तैयार हुई। अब मुझे स्पीच प्रॉब्लम नहीं था, पढ़ना ये प्रॉब्लम था। मतलब पढ़ना यानी पढ़ कर के बोलना, वो मैंने कभी आपको देखा मुझे नहीं। बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत होती है। मेरा थॉट प्रोसेस इतना तेज चलता है, तो मेरा वो पहला भाषण जो है हाँ। वो पढ़ कर के मैं किया हुआ हूँ, यानी एक्चुअली पढ़ रहा हूँ मैं। आपने देखा होगा मेरे हाथ में कागज है। तो ये अच्छा, सबसे पहले मुझे नेपाल प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वहाँ भी मैं एक्सटेम्पो बोल दिया था, और वो भाषण आज भी मशहूर है जी, आज भी मशहूर है भाषण। नेपाल में पहला भाषण था। तो एक्सटेम्पो वाला भाषण आपका हमेशा मैंने कभी वैसे देखा नहीं। तो मेरे लिए फिर वो ये इस प्रकार की जो मीटिंगें होती हैं उसमें ये बहुत आवश्यक हो गया। बाद में मुझे भी ध्यान में आया कि भाई ये देश का मसला होता है, कोई इधर उधर शब्द न चला जाए। तो फिर खैर मुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे पहले भाषण का मेरा अनुभव ये है। फिल्में देखते हैं? अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी, और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा। और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे। तो मालिक को कह देते कि जरा इन बच्चों को बिठा दो ना। तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो जिंदगी ऐसी बन गई तो मौका नहीं मिलता। लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पा फिल्म शायद जी बिल्कुल, तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टूरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी। सीएम था, टूरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद। हाँ वेडनेसडे। हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज्यादा लेकिन पीएम बन के बिल्कुल वक्त भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं कर पाया। अब आपने बिल्कुल नहीं कर पाया। क्या मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉयलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाई थी। और मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। हाँ, वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था। और नहीं, मैसेजिंग सोशल। और मुझे खुशी है कि देश ने किया है। मैं तो कौन होता हूँ करने वाला जी, देश ने चीज को उठा ली। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं? मतलब कुछ आराम से बैठ के यूं बैठे हैं गार्डन में सोच रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ नहीं, चिल आउट के लिए? मेरी एक आदत है, मुझे अब कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है। एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर। चीनी में लेता नहीं। हाँ, चीनी लेता नहीं। अच्छा, नहीं लेता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदत नहीं लेता हूँ। दूसरा, मुझे शाम को 6 बजे, दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया 2 घूंट, तो अलग बात है, चाय की आदत नहीं है। लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है। लेकिन वो मुझे तब मजा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए। खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आता है। और वो जगह कौन सी है? यहाँ भी मैं कर लेता हूँ, और मेरे ऑफिस के उसमें भी कर लेता हूँ।
अच्छा। लेकिन जो साउथ ब्लॉक का ऑफिस है वहाँ संभव नहीं है, ओके। वहाँ तो एकदम से वो बंद कमरा है। लेकिन ये मेरी पसंद की जगह काम है। दूसरा एक चीज़ मैंने बहुत की थी, और जो जैसे आपने कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उस काम को ज़्यादा करूँगा। पहले मैं रेगुलर करता था, मैं कभी दिवाली नहीं मनाता था जी। अच्छा। मैं दिवाली में 4-5 दिन कहीं चला जाता था, और 5 दिन के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती थी पानी वगैरह वो साथ ले लेता था, और वो भी मैं उठा के ले जाएगा उतना ही। और मैं पहले रिसर्च करके रखता था कहीं जंगलों में कोई जहाँ इंसान न हो, लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह ढूंढता था, और वहां जाके मैं रहता था। कभी पेड़ के नीचे, क्या कोई खंडहर कोई मिल गया तो उसमें पड़ा रहता था। अच्छा, उस समय में तो टीवी वगैरह तो थे नहीं, रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था, ना अखबार, न कुछ नहीं, कागज पेन भी नहीं, किताब भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और 5 दिन में ऐसे ही अकेला रहता था, प्रकृति को देखना। एक प्रकार से मेरा वो कार्यक्रम का नाम था, मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। ओके। मैं मुझसे मिलने जाता हूँ, ऐसा ही मेरा, वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज है। तो अभी कई वर्षों तक अब नहीं कर पाता हूँ, अब तो क्या SPG वगैरह ऐसा कवर हो गया है, जिंदगी अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सालों तक मैंने किया है, और मैं उससे बहुत ताकत पाता था, और जो विचार आए आने देता था। किसी विचार को टिकना है तो टिकना, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था। तो यही मेरा एक तरीका।